नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 सीधे रुख मॉर्निंग सुपरफास्ट का। देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर देश के शौर्य और संस्कृति की झलक दिखी। सुबह 10:05 पर पीएम मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीद जवानों को देंगे श्रद्धांजलि। इस मौके पर रक्षा मंत्री और तीनों सेना के प्रमुख भी रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह 10:23 पर राजपथ पहुंचेंगे। सुबह 10:26 पर राष्ट्रपति ध्वजारोहण करेंगे। राजपथ पर सुबह 10:30 बजे परेड शुरू होगी। गणतंत्र दिवस के इतिहास में दूसरी बार बिना मुख्य अतिथि के गणतंत्र दिवस समारोह होंगे। स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने के मौके पर वायुसेना के 75 विमानों का फ्लाई पास्ट होगा। ये विमान आसमान में 75 की आकृति बनाएंगे। सेना के तीनों अंगों और अर्धसैनिक बलों के 16 मार्चिंग दस्ते राजपथ पर करेंगे मार्च पास्ट। 73वें गणतंत्र दिवस परेड 1971 विजय के साक्षी रहे। विंटेज टैंक और तोप भी प्रदर्शित। गणतंत्र दिवस परेड अत्याधुनिक तोप, मिसाइल और विमान सहित सैन्य हथियारों की ताकत को दुनिया दिखेगी। गणतंत्र दिवस पर फ्लाई पास्ट, जगुआर, राफेल और सुखोई विमान होंगे शामिल। पहली बार फ्लाई पास्ट में शामिल होंगे नेवी के P-8I टोही विमान। MiG-29 लड़ाकू विमान भी लेंगे हिस्सा। सेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म में पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो का कदम ताल। ITBP का बाइक दस्ता गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार करेगा शिरकत। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस परेड 25 झांकियों का प्रदर्शन। बारह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 9 मंत्रालय और विभाग की झांकियां, 2 DRDO, 1 वायुसेना और 1 नौसेना की होगी। परेड में पहली बार नागर विमानन मंत्रालय की झांकी शामिल। राजपथ पर काशी विश्वनाथ धाम और बनारस से जुड़ी झांकी भी नजर आएगी। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से गणतंत्र दिवस समारोह में मात्र 6000 दर्शक होंगे। पिछले साल लगभग 25,000 दर्शक राजपथ आए। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को पद्म पुरस्कारों का ऐलान। इस साल 128 हस्तियों को पुरस्कार। 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण, 107 शख्सियतों को पद्मश्री सम्मान। दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत को पद्म विभूषण, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को सम्मान। गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका को पद्म विभूषण, शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे पद्म विभूषण से सम्मानित। दिग्गज कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण, कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के फाउंडर कृष्णा एल्ला, सुचित्र एल्ला और साइरस पूनावाला को भी सम्मान। ओलंपियन नीरज चोपड़ा को पद्मश्री, गायक सोनू निगम को भी सम्मान। प्रमोद भगत को पद्मश्री, वंदना कटारिया को भी पद्मश्री का सम्मान। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वामपंथी नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का बड़ा पद्म पुरस्कार लेने से इंकार। इस बारे में कोई जानकारी न देने को लेकर नाराजगी जाहिर। ओलंपियन नीरज चोपड़ा के लिए मंगलवार का दिन दोहरी खुशी लेकर आया। पद्म भूषण और परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा गया। नीरज चोपड़ा 4 राजपुताना राइफल्स में सूबेदार। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति कोविंद ने 384 लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने का किया ऐलान। 12 शौर्य चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 53 अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मान।
13 युद्ध सेवा मेडल, 122 विशिष्ट सेवा मेडल से भी होंगे सम्मानित। यूपी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी अभियान जारी। शाह आज पश्चिम यूपी के जाट नेताओं से करेंगे मुलाकात। मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली के जाट नेताओं के साथ शाह की बैठक में केंद्रीय मंत्री और बड़े जाट नेता संजीव बालियान भी होंगे शामिल। आरपीएन की पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कायर कहा जो लड़ नहीं सकता। यूपी चुनाव में जेडीयू ने मंगलवार को 20 प्रत्याशियों की पहली सूची की। आरपीएन की पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कायर कहा जो लड़ नहीं सकता। आरपीएन के आने से पूर्वांचल में बीजेपी को एक बड़ा नेता मिला। पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उतार सकती है बीजेपी। यूपी में समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को अपनी दूसरी लिस्ट की जारी। सपा ने 39 उम्मीदवारों का किया ऐलान। सपा ने अमेठी से घोषित किए नाम। पूर्व मंत्री और खनन घोटाले के आरोपी गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजा प्रजापति को टिकट। प्रतापगढ़ में राजा भैया के गढ़ कुंडा से सपा ने गुलशन यादव को मैदान में उतारा है। कुंडा से सपा ने 2012 और 2017 में प्रत्याशी नहीं उतारा था। यूपी चुनाव में जेडीयू ने मंगलवार को 20 प्रत्याशियों की पहली सूची की जारी। पार्टी ने 53 सीटों पर उम्मीदवार किए थे। जेडीयू ने बलिया के बैरिया से पार्टी प्रत्याशी बदला। मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी रमेश चंद्र उपाध्याय का नाम पार्टी ने लिया वापस। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रही जेडीयू यूपी में अकेले चुनाव लड़ रही है। पंजाब में कांग्रेस आज 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। मंगलवार को पार्टी ने 23 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के भतीजे को टिकट, स्मृति सिंह को अमरगढ़ से बनाया उम्मीदवार। पूर्व मुख्यमंत्री हरचरण सिंह की बहू करण कौर बरार को भी टिकट, मुक्तसर से मैदान में उतारा। यूपी में बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट। शायल से संजय गुप्ता, मंझनपुर से लाल बहादुर, प्रयागराज उत्तरी से हर्षवर्धन वाजपेयी, प्रयागराज दक्षिणी नंदगोपाल को टिकट संभव। प्रयागराज पश्चिमी से सिद्धार्थनाथ सिंह, करचना नीलम करवरिया, मानिकपुर से आनंद शुक्ला को मिल सकता है टिकट। फेफना विधानसभा से उपेंद्र तिवारी, पडरौना से आरपीएन सिंह, मोहम्मदाबाद विधानसभा से अलका राय, बैरिया से सुरेंद्र सिंह को टिकट मिलना संभव। बलिया सदर से आनंद स्वरूप, गाजीपुर सदर से संगीता बलवंत, मधुबन से उत्पल राय, घोषी से बिहार राज्यपाल के बेटे रामविलास को टिकट। सुल्तानपुर सदर राजेश्वर सिंह, लंबुआ से देवमणि द्विवेदी, फरेंदा से बजरंग बहादुर सिंह, नौतनवा से निषाद पार्टी के अमन मणि त्रिपाठी को टिकट संभव। सिसवा से प्रेम सागर पटेल, महाराजगंज सदर जयमंगल, कनौजिया पनेरा ज्ञानेंद्र सिंह, खजनी से संत प्रसाद को टिकट संभव। यूपी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का अखिलेश पर हमला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब से की। रघुराज सिंह का बयान, औरंगजेब अपने पिता को कैद कर उन्हें खिपरों में पानी पिलाता था। विवादों में पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस। भगवंत मान जालंधर में डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान गले में पहनी फूलों का हार बाबा साहेब की प्रतिमा को पहनाया।
बाबा साहेब को आप सीएम फेस ने उल्टे हाथों से सलामी दी। संविधान निर्माता बाबा साहेब के अपमान का एससी कमीशन ने भी लिया संज्ञान। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में कथित धांधली का आरोप। बिहार के कई शहरों में बवाल। पटना, आरा, बक्सर, गया, सीतामढ़ी सहित कई शहरों में हंगामा। नाराज छात्रों ने रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। तोड़फोड़ और आगजनी। कई शहरों में प्रदर्शनकारी छात्रों ने रेल सेवा बाधित की। पटना के भिखना पहाड़ी इलाके में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। आंसू गैस के गोले छोड़े। बिहार के मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा और गया में हंगामा। हजारों की संख्या में छात्रों ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोका। आरा और नवादा में रिव्यू रिजल्ट की मांग। छात्रों ने ट्रेन के इंजन में लगाई आग। सीतामढ़ी में छात्रों का पथराव। पुलिस को करनी पड़ी हवाई फायरिंग। सोमवार को भी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर बवाल। छात्रों पर भी पुलिस ने लाठियां बरसाई। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल परीक्षा परिणाम में धांधली का आरोप। परीक्षा के एंड पहले नीति बदलने को लेकर छात्रों में गुस्सा। रेलवे संपत्ति पर गुस्सा उतार रहे छात्रों को रेलवे ने सख्त चेतावनी दी। कहा कि तोड़फोड़, पथराव और आगजनी कर रहे छात्रों को रेलवे में कभी भी नौकरी नहीं मिलेगी। यूपी के प्रयागराज में भी मंगलवार को आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर बवाल। सलूरी इलाके में रेलवे ट्रैक पर उतरे छात्रों पर पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने हॉस्टल में घुसकर मारा। हॉस्टल और लॉज में घुसकर पुलिस पिटाई का वीडियो वायरल। वायरल वीडियो में पुलिस वाले बंदूक की बट और लात से दरवाजा खोलते आ रहे हैं नजर। साथ ही कमरों से निकालकर छात्रों को पीटते दिखाई दे रहे हैं। बिहार, यूपी में छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज पर सियासत गरमाई। कांग्रेस और सपा ने केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि डबल इंजन की सरकार नौकरी के लिए परेशान छात्रों पर डबल अत्याचार कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पुलिस लाठीचार्ज का तीखा विरोध किया। प्रियंका ने कहा कि रोजगार की लड़ाई में मैं छात्रों के साथ। समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर बोला हमला। सपा ने पुलिस द्वारा छोटा पघाड़ा लॉन्ज में घुसकर निर्दोष विद्यार्थियों पर बर्बर लाठीचार्ज घोर निंदनीय बताया। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह पिता बन गए हैं। मंगलवार को युवराज ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। युवराज की पत्नी हेजल कीश ने बेबी बॉय को जन्म दिया। युवी ने फैंस से अपनी प्राइवेसी का सम्मान करने की भी अपील की। देश में मंगलवार को 2,85,000 नए मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में 659 मरीजों की मौत। कोरोना से मौत के आंकड़े एक बार फिर डराने लगे हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार को 86 मरीजों ने तोड़ा दम। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को 6,028 संक्रमित मिले, लेकिन पिछले 24 घंटे में 31 मरीजों की मौत। केरल और कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी। मंगलवार को केरल में 70 और कर्नाटक में 52 मरीजों ने तोड़ा दम। केरल में मंगलवार को 55,000 से ज्यादा नए मामले आए। वहीं कर्नाटक में 41,000 नए संक्रमित मिले। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी कोविड का तांडव जारी। तमिलनाडु में मंगलवार को 48 और बंगाल में 36 मरीजों की मौत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।